हरे कृष्ण। भगवान के तीन स्वरूप हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत ग्रंथ में बताया गया है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के तीन स्वरूप हैं। ब्रह्म अर्थात कण कण में भगवान है, और दूसरा वर्णन करते हैं परमात्मा जो सभी के हृदय में रहते हैं, और इसका वर्णन भगवद गीता में पाया जाता है। भगवान अर्जुन को कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान कहते हैं मैं सभी के हृदय में रहता हूँ, लेकिन वे परमात्मा रूप में रहते हैं। और तीसरा स्वरूप सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान इति शब्द दे। भगवान साकार रूप में है, जो वृंदावन में अपने भक्तों के साथ रहते हैं, जैसे गैया चराते हैं, माखन चोरी करते हैं, बंसी बजाते हैं, गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं। इस प्रकार से भगवान के तीन स्वरूप है। और रूप गोस्वामी भक्ति संदर्भ में इसका वर्णन बताते हैं कि एक पर्वत का उदाहरण देते हैं कि एक पर्वत को तीन स्वरूप से जाना जाता है, दूर से और मध्यम से और नज़दीक से। जो दूर से जानेगा तो उसे पर्वत के अंदर इतनी सारी चीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन उससे नज़दीक जाएगा मध्यम भाग में, तब उसे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत दिखेगा। लेकिन जैसे ही पर्वत के नज़दीक जाएगा तो वास्तविक पर्वत का जो स्वरूप है वो उसे दिख जाएगा कि पर्वत के अंदर क्या क्या चीज़ है। वैसे ही भगवान को तीन चीज़ से जानते हैं। ब्रह्मेति, कण कण में भगवान है, परमात्मेति, और सबके हृदय में भगवान है। लेकिन भगवान इति शब्द दे, लेकिन भगवान को अगर कोई भक्ति रूपी भगवान का नाम लेकर भजन कर कर अगर उसे जानना चाहते हैं तो भगवान उसे अपना शुद्ध प्रेम देते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद महाराज एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक छोटा सा गांव था, और छोटे से गांव में पहली बार ट्रेन आई थी। तो अभी तक ट्रेन आई नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने तीन व्यक्तियों को नियुक्त किया कि आप जाकर देख कर आओ कि ट्रेन कैसी होती है। हमको तो पता नहीं है, लेकिन आप जानकार है तो आप जाइए पहले। तो एक व्यक्ति सुबह में भोर में उठकर सुबह जल्दी जल्दी जाकर देखा, तो उन्होंने देखा तो लाइट जल रही थी। तो सोचा ट्रेन कुछ नहीं है, केवल एक प्रकाश है। तो जाकर अपने गांव वाले जभी जो मित्रों को सबको कहा कि ट्रेन कुछ नहीं है, केवल प्रकाश है। दूसरा व्यक्ति गया, 5 साढ़े 5 बजे तक गया, तो थोड़ा सा उजाला हुआ तो उसने देखा कि लाइट तो जल रही थी, लेकिन पीछे एक लंबी सी पूंछ है। तो जाके गांव वालों को कहा कि अरे लाइट नहीं है, उसके पीछे तो एक लंबी सी पूंछ जैसी कुछ लग रही है। और तीसरा व्यक्ति गया, जाकर देखा, पूरी गहराई से जाकर देखा तो प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, टीसी है, सब लोग टिकट ले रहे हैं। और इस प्रकार से ट्रेन के अंदर जाकर देखा तो सब लोग मुसाफिर बैठे हुए हैं। अब आप बताइए कि तीनों लोगों में से किसने वास्तविक में ट्रेन को जाना? पहले ब्रह्म या परमात्मा, मतलब एक लाइट था, या एक ट्रेन का डिब्बा जो पूंछ थी वो, या पूरा तीसरा व्यक्ति जिसने देखा कि ट्रेन में डिब्बे है, अंदर टीसी है, मुसाफिर है, कुछ चाय नाश्ता मिल रहा है, और स्टेशन पर स्टेशन मास्टर सबका टिकट चेक कर रहा है। तो तीनों में से जो लास्ट वाला जो व्यक्ति था वही वास्तविक ट्रेन को जान सका है। वैसे ही भगवान के तीन स्वरूप है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो हमको भी भगवान को साकार रूप में जानने की कोशिश करनी चाहिए, और साकार रूप में जानने के लिए हमको भगवद गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, और भगवान का नाम लेना पड़ेगा, और भगवान की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। हरे कृष्ण।